आरोपियों ने। कलेक्टर कार्यालय में जाजू कॉलेज के जनभागीदारी अध्यक्ष विजय बाफना अपने साथियों के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने एक फर्जी फेसबुक आईडी की जांच कर कार्रवाई करने की शिकायत की आवेदन दिया, और जिसमें बताया गया कि नीमच के मोबाइल नंबरों की फेसबुक अकाउंट पर इन दिनों नीमच के दिल का सच फेसबुक अकाउंट से फर्जी बातें प्रसारित हो रही है। ऐसी ही एक फर्जी और झूठी बात मेरे बारे में भी प्रसारित हो रही है। इसमें बताया जा रहा है कि जाजू कॉलेज के अध्यक्ष बाफना ने बरूखेड़ा रोड पर 25 करोड़ की जमीन पर कब्जा किया है बगैर नाम लिखे। इस फेसबुक पोस्ट में किसी नेताजी का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि नेताजी आपके लोग नीमच को बेच रहे हैं। नेताजी कौन है यह छुपाया गया है। हमारा मानना है यह सब कुछ चुनाव में किसी उम्मीदवार को झूठे आधार पर डैमेज करने का खेल खेला जा रहा है, जो अनुचित होकर कानूनी रूप से अपराध बनता है। यह फर्जी फेसबुक अकाउंट लंदन से संचालित होना बताया जा रहा है। इस फर्जी फेसबुक अकाउंट पर जो झूठा प्रचारित किया जा रहा है, उस अकाउंट पर लाइक करने वाले जो लोग सामने आ रहे हैं, उनमें भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार से जुड़े लोग हैं। इससे हमारा यह भी मानना है कि ऐसे लोग जो लाइक कर रहे हैं भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार। इस मामले में जब भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि फेसबुक पर वायरल पोस्ट को लेकर विजय बाफना बगैर किसी ठोस सबूत के बेवजह मेरा नाम उछाल रहे हैं, जो मेरे साथ ही भाजपा संगठन को बदनाम करने का प्रयास है। देखो, सबसे पहला मामला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कौन से आरोप, कौन सा क्या, कौन सी लंदन की आईडी, और ये सब मुझे लगता है कि एक बचकाना हरकत है। पर फिर भी मैं कुल मिला के ये कहना चाहूँगा, बाकी सारी चीज़ें हैं, समाज मुझे जानता है, कार्यकर्ता मुझे जानते हैं, और जहाँ तक मेरे लोग तेरे लोग, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मेरा है। और उसी भाव से मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी के कार्यकाल में कार्यकर्ताओं को अपना और अपने को कार्यकर्ताओं का बनाकर, और क्योंकि वो आप कार्यकर्ताओं से पूछेंगे तो ध्यान में आएगा, इसलिए मेरी दृष्टि में मेरा तेरा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक आरोप है तो वो मिथ्या आरोप है। जिस चीज़ को ना मैं जानता ना पहचानता ना जिस चीज़ को मैंने देखा है, तो ये अनावश्यक बातें हैं। परंतु कुल मिला के आज मेरी भूमिका में मैं कम शब्दों में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा दायित्व भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने का है। और इन सारी बचकानी हरकतों के कारण चूँकि पार्टी को नुकसान होता है, इसलिए मैंने एक नोटिस बाफना जी को दिया है। पार्टी की तरफ से नोटिस गया है, मैंने नहीं दिया, पार्टी की तरफ से नोटिस गया है। परंतु वो भी सिर्फ इसलिए कि सब मिलकर काम करें और इस प्रकार के मिथ्या आरोपों पर जाकर और अनावश्यक चुनाव जो कि पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, उस चुनाव को प्रभावित करते हुए और इस प्रकार की जो संगठन विरोधी गतिविधि है उसमें शामिल नहीं हो। तो वो सारी बातें हैं, क्योंकि अब लंबा चौड़ा तो विषय चूँकि कल आ गया, कल बहुत सारी बातें हो गई, पर कुल मिला के ये है कि पार्टी चुनाव जीतना चाहिए। और इस प्रकार की छोटी मोटी और जो मिथ्या आरोप और इन सब चीज़ों का कोई औचित्य है नहीं। और बाकी बची हुई बात पार्टी फोरम पे भी करी जाएगी और प्रदेश नेतृत्व को भी इससे अवगत करवा दिया गया है। मैंने इसीलिए शुरू में बोल दिया कि कोई भी बचकाना हरकत जिससे पार्टी को नुकसान होता है, टिकट का मिलना, टिकट का नहीं मिलना, इन सब बातों से मैं लंबे समय से संगठन के सिस्टम से बहुत अच्छी तरह मैं और संगठन और मैंने संगठन को जिया है। इसलिए वो सारी बातें जो नहीं समझता है उसकी दृष्टि में कुछ और होती है और जो समझता है उसकी दृष्टि में कुछ और होती है। और हमारे यहाँ टिकट मांगना ऐसा कोई प्रक्रिया होती नहीं है कि मांगने पर नहीं मिले। स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता उस दिशा में विकसित होता है, उस पर विचार होता है। तो विचार में अगर कोई नाम गया है तो वो भी पार्टी का अपना तरीका है, अपना सोच है। और अगर नहीं मिलना और किसी को मिला है तो वो भी स्वीकार्य है। ये सब बातें तो मैंने जो कहा ना आपको कि इस तरह की चीज़ें और इस तरह के कार्यकर्ताओं की जो संगठन विरोधी गतिविधियाँ है उससे पार्टी को नुकसान होता है। और ऊपर स्तर पर हम सब एक हैं। मैं तो चुनाव जीतते से ही रैली में शामिल हो गया था। चुनाव जीतते से ही मैंने कार्यालय उद्घाटन वाले दिन भी अगर किसी ने साफा माननीय दिलीप सिंह जी परिहार जो हमारे प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, उनको बांधा तो मैंने बांधा था। और अगर मनासा प्रत्याशी को भी अगर पहला साफा बांधा तो मैंने बांधा था, और सम्मानी जावद वालों को भी। तो वो एक बड़े स्तर पर सब लोग एक है, पार्टी एक है। और अभी हमारा उद्देश्य पार्टी को जिताना है।
अब जो नहीं समझे उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि हमारे किस कृत्य से कितना बड़ा नुकसान संगठन का विचार का हो रहा है। इसलिए मैं उसमें अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सभी कार्यकर्ता पार्टी लाइन पर पार्टी को जिताने में लगे और ये इस तरह की हरकत करने या करवाने वाले या उकसाने वाले ऐसे किसी भी प्रकार के व्यक्ति से